फांसी की सजा में नियम है कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। फांसी की सजा के समय में उससे पूछा गया, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी मां को एक बार देखना चाहता हूं। लोगों ने समझा कि माता का भक्त है, इसीलिए मां को देखना चाहता है। तो मां बुलाई गई। मां आके उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन घटना जो घटी वो बड़ी गजब की थी। लोगों ने सोचा था कि ये मातृभक्त है, मां को देखना चाहता है अंतिम समय में, इसका मतलब है कि मां को देखते ही दौड़ेगा, उनके चरणों में प्रणाम करेगा, उनसे लिपट करके रोएगा, और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि भाई अब फांसी का समय हो गया, अलग होइए आप लोग। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही दृश्य हो गया। उसके सामने जब मां को लाया गया तो उसने मां के चेहरे पर थूक दिया, और थूक करके 2 अपशब्द बोले और कहा कि हो गया, अब मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। लोग तो परेशान कि अरे ये क्या हुआ, इसकी तो कल्पना नहीं की गई थी। फांसी पे चढ़ाने के पहले जो ऑफिसर वहां पर खड़े थे, उन्होंने कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्या हुआ, आप ही बता सकते हैं, कृपया बताते जाइए फांसी के पहले कि ये आपने ये क्या किया। मां को बुला के उसके चेहरे पे थूक दिया। कहा कि यही जो उचित था, इसलिए उचित था क्योंकि यही है जिसके कारण मैं आज फांसी पे चढ़ रहा हूं। कहा ये कैसे है? कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं विद्यालय से एक दूसरे बच्चे के बस्ते में से कोई चीज चुरा करके ले आया था। मां के हाथ में मैंने दिया था, मां मैं ये ले आया हूं। अगर उसी समय ये कान पकड़ करके मरोड़ देती या मुझे समझा देती कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, इसको चोरी कहते हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकल करके आता है, तो मैं उस चोरी में आगे ना बढ़ता। लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, सामान लेके मुस्कुरा करके हमारे गाल पे हाथ फेर के प्यार करके अपने पास रख लिया। फिर मैंने उससे बड़ी चोरी की, फिर उससे बड़ी की, फिर उससे बड़ी की, और आज इतनी बड़ी चोरी की है कि चोरी के दंड में मुझे फांसी हो रही। इसलिए इसी के कारण हुआ। शुरुआत में ही जो गलतियां हैं उसको अगर निकाल दिया जाए तो जड़ नहीं जमा पाती।